राहु आपका होता है जो नयापन। राहु होता है हर चीज को नया जानने के लिए। राहु वही होता है जो पंच तत्व है उससे भी ज्यादा बेहतर होता है। वो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आगे आपको ले सकता है। राहु आपको दुनिया का हर रंगीन चीज दिखाता है। राहु आपको टेंजेबल का चीज दिखाता है। राहु दिखाता है दुनिया कितना बड़ा है। आप इस रंगीन दुनिया में आप नमस्कार। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। मित्रों, आज हम बात करेंगे जो भीमसूत्री महादशा होता है उसका जो सीक्वेंस का ऑर्डर क्यों ऐसा है। क्यों हम केतु से स्टार्ट करके मरकुरी से एंड करते, क्यों हम वीनस से स्टार्ट करके केतु से एंड नहीं करते। कुछ तो लॉजिक है इसका अंदर, कुछ तो तर्क है जो आपको समझना है। आज पहले हम जान लेते हैं जो भीमसूत्री महादशा होता है वो 120 ईयर होता है। ठीक है, वो जो स्टार्ट होता है केतु से होता है और मरकुरी से एंड होता है। तो आपको पहले समझना चाहिए केतु क्या होता है। केतु होता है साउथ नॉर्थ, राहु होता है नॉर्थ नॉर्थ होता है। दोनों शैडो प्लैनेट होते हैं, छाया ग्रह होते हैं। केतु होता है आपका लाइफ का पास्ट होता है, राहु होता है आपका फ्यूचर होता है। लाइफ का जहां पास्ट होता है ना वहां पे नया लाइफ आता है। मतलब पास्ट मतलब क्या होता है, खत्म हो गया। जब भी कोई भी चीज जब खत्म होता है उस सेम टाइम में एक नया चीज बनता है, वही होता है केतु। केतु एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे केतु का अंडर में इसलिए केतु आता है क्योंकि केतु का अंडर में मनुष्य का खत्म होता है और मनुष्य का नया जन्म भी आता है, कि वो केतु में होता है। तो केतु वही चीज को प्रतीक करता है। इसी वजह से केतु को हम पहले भीमसूत्री महादशा में पहले स्टार्ट में रखते हैं केतु को। तो केतु हो गया आपका जो पास्ट लाइफ, आपका पास्ट कर्म जो किया है, इसी वजह से आप दुनिया को आने वाले हैं। ये होता है आपका केतु। फिर केतु के बाद में आता है वीनस, शुक्र आता है। शुक्र यहाँ पे क्यों है सेकंड पोजीशन में? देखिए, शुक्र को नेचुरल हम एक सेक्सुअल प्लेजर का भी प्रतीक मानते हैं। शुक्र को हम मानते हैं क्यों? जो इंटरकोर्स होता है ह्यूमन नेचर में वो शुक्र होता है। तो शुक्र वो चीज बनाता है, डीएनए बनाता है। अभी आप देखिए, आप केतु का वजह से दुनिया को आने वाले हैं। जो भी कर्म है इसी वजह से आपको आना है। आपका पास्ट लाइफ का कैलकुलेशन हुआ, फिर आप यहाँ पे आने वाले हैं। किसी प्रोसेस में आएगी, भीनस का प्रोसेस में आएगा। भीनस में आपका डीएनए बनेगा। भीनस में आपका अंदर में हड्डियां आएगा। वो कहाँ होता है? वो मदर का ओम में होता है, जो एक प्लेजर को यहाँ पे समझाता है, भीनस का। तो वीनस आपका डीएनए है, वीनस आपका संस्कार है। वीनस के वजह से आप दुनिया देखने वाले हैं। वीनस जब एक शरीर बना रहा है माता का पेट में, तब आ जाता है आपका अंदर में सन आता है। सन क्या होता है? सन आत्मा होता है, जीव का रग होता है। ये जो शरीर है, ये शरीर का जो जीवित है उसका प्रतीक सन ही है। कुछ जो सबकॉन्शियस होता है हमारा, वो क्या है? वो सन है, सूरज है। जब सन आत्मा होता है तब शरीर को आत्मा मिला, जो इस शरीर को चलाएगा वो होता है आत्मा होता है। तो सन जो थर्ड में आता है, सूरज भीमसूत्री महादशा में इसी वजह से तृतीय में आता है, जो एक शरीर को चलाने वाला एक आत्मा मिल गया। इसके बाद में आता है मून आता है। मून क्यों आता है? मून हमारा माइंड है, मून हमारा मन है। शरीर तो मिल गया, शरीर में आत्मा तो आ गया। अभी उसका अंदर में क्या आना चाहिए? एक माइंड आना चाहिए, एक मन आना चाहिए, जो इस शरीर को आगे चलाएगा। ये मन को बेचैन करेगा, जो नया चीज सीखेगा। इसी वजह से सन के बाद में मून आता है। मून के बाद में आपका आता है मंगल, मार्स आता है। मार्स क्यों आता है? मार्स एक एनर्जी है, जो ताकत है। इस शरीर का अंदर में मन तो है, लेकिन ताकत तो होना चाहिए कुछ जानने के लिए, कुछ सीखने के लिए। वो जो ताकत, वो जो एनर्जी, वो आता है यहाँ पे मार्स से आता है। मार्स आपको ताकत देता है आगे बढ़ने के लिए। मार्स के बाद में आता है यहाँ पे राहु आता है। राहु क्या चीज होता है? राहु आपका होता है जो नयापन,
राहु होता है हर चीज को नया जानने के लिए। राहु वही होता है जो पंच तत्व है उससे भी ज्यादा बेहतर होता है। वो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आगे आपको ले सकता है। राहु आपको दुनिया का हर रंगीन चीज दिखाता है। राहु आपको चेंजेबल का चीज दिखाता है। राहु दिखाता है दुनिया कितना बड़ा है। आप इस रंगीन दुनिया में आप भागो। इस रंगीन दुनिया में आपका क्लेवर बढ़ेगा। आपको बहुत सारा चीज मिलेगा। टेक्नोलॉजी से स्टार्टिंग करो, जो भी चीज हो, सब चीज ये राहु आपको देगा। यहाँ पे राहु आपका क्लेवरनेस, इंटेलिजेंस, हर चीज बढ़ाता है। आपको एक इंसान बनाता है जो आप बचने के लिए, आपको पैसा रोजगार करने के लिए, आपको क्षमता होने के लिए, वो चीज यहाँ पे राहु देता है। राहु के बाद में आते हैं जुपिटर आता है। यहाँ पे जुपिटर आता है जब जुपिटर वो चीज सोचता है, देखिए मेरा सब कुछ तो हो चुका है। मैं एक राहु वजह से मैं जो चीज एक्वायर करना था, मेरा जीवन को चलाने के लिए वो चीज तो हो चुका है। लेकिन उससे बैंड क्या होता है? जिंदगी का मकसद क्या होता है? हम यहाँ पे क्यों हैं? हमको क्या भगवान से कनेक्ट नहीं होना है? हमको क्या स्पिरिचुअल नहीं जानना चाहिए? क्या हमको सही चीज दुनिया के लिए नहीं बनाना चाहिए? वो चीज यहाँ पे जुपिटर आपको सिखाता है। जुपिटर आपको विजडम बढ़ाता है। जुपिटर आपको पावरफुल सीट में बैठाता है और सिखाता है दुनिया को एक सही प्रोसेस में लो। दुनिया में हर किसी का अच्छाई को वो जुपिटर आ जाते। वो अभी अर्थ और काम का ऊपर थोड़ा बेहतर हो जाता है। वो उसका ऊपर नहीं आता है, उसको अर्थ का लोभ नहीं रहता है, काम का वासना नहीं रहता है, जब जुपिटर यहाँ पे आ जाता है। जुपिटर के बाद में साटुर्न आते, शनि आते। शनि यहाँ पे क्यों है? शनि आपका कर्म फल का दाता होता है। शनि आपका पेशेंस होता है। ये यहाँ पे आता है। जब शनि आता है ना, शनि आपका कर्म का फल जरूर देता है। वो देखता है आप राहु में क्या किया है, अपने जुपिटर में क्या किया है। राहु का वजह से आप कितना गलती किया है, कितना सही किया है, और जुपिटर से आप कितना त्याग और कितना दुनिया को बेहतर बनाया है, कितना सोसाइटी के लिए काम किया है, आपका मेहनत का फल कैसा होना चाहिए, ये आपको यहाँ पे शनि डिसाइड करता है। शनि आपको हमेशा डिसीजन देता है। वो जजमेंट करता है। वो सही चीज को सही दिखाता है। ये एक जस्टिफिकेशन होता है। इसी वजह से जब आप दोनों कर्म, आपको तो ताकत मिला है मंगल से, मार्स से मिला है। जब आप राहु से आपको कुछ मिला और जुपिटर से जो बैंड आपका नॉलेज, जो ज्ञान है, बेहतर ज्ञान है, वो भी मिला। वो दोनों को मिला के यहाँ पे शनि फल देता है। कर्म का फल शनि कराता है। इसी वजह में जुपिटर के बाद में शनि आता है, सैटर्न आता है। शनि के बाद में मरकुरी आता है। सबसे बड़ा यहाँ पे एक लॉजिक आ जाता है, कि तर्क आ जाता है कि फिर मरकुरी लास्ट में क्यों है? मरकुरी आखिर में क्यों होते हैं? मरकुरी आपका कैलकुलेशन होता है। आपका जो कर्म स्टार्टिंग हुआ है, आपका जो जीवन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, वो मरकुरी कैलकुलेशन करेगा। फिर वो पास्ट को जोड़ेगा केतु के साथ। अभी आप लाइफ का कैलकुलेशन होगा, ये ईश्वर करेगी आपका कैलकुलेशन। आप कैसे कर्म किया है, आपको मुक्ति पाना है या फिर दोबारा केतु से जन्म लेना है, ये सिद्धांत अभी मरकुरी में होते हैं। मरकुरी इज फॉर द कैलकुलेशन इन हियर। तो मित्रों, ये था भीमसूत्री महादशा में जो हमारा महादशा जाता है, स्टार्टिंग होता है केतु से मरकुरी तक, उसके बारे में था। यहाँ पे आपको फिर मैं दोबारा रिमाइंड कर देता हूँ। केतु जो होता है 7 ईयर होता है। जो होता है वीनस होता है, उसका जो भीमसत्री महादशा होता है 20 साल होता है, 20 ईयर होता है। सन का 6 साल होता है। मून का 10 साल होता है। फिर मार्स का होता है 7 ईयर्स। एंड राहु का होता है यहाँ पे 18 साल होता है। जुपिटर का 16 साल होता है। शनि का होता है 19 ईयर्स। और आखिर में जो मरकुरी आता है उसका 17 साल रहता है यहाँ। मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। रहता हूँ, फिर मिलता हूँ एक नया वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।